हेलो दोस्तों, मैं दर्शन जैन आप सबका स्वागत करता हूँ ट्रेडिंग आइडियाज के एस्ट्रो प्लस टेक्निकल व्यू और निफ्टी फॉर कमिंग डेज के वीडियो में। तो सबसे पहले हम एस्ट्रो के कुछ इवेंट्स देख लेते हैं। प्लेनेटरी ट्रांजिट 30 जुलाई को शुक्र पुनर्वासु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। प्लेनेटरी एस्पेक्ट्स 25 जुलाई को वीनस जुपिटर का स्क्वायर है। 26 जुलाई को मर्क्यूरी मार्स स्क्वायर, राहु हर्षल कंजंक्शन और केतु हर्षल अपोजिशन। 28 जुलाई को मर्क्यूरी यूरेनस का स्क्वायर है और 31 जुलाई को सन जुपिटर ट्राइन है। (27 जुलाई को मर्क्यूरी का पश्चिम में उदय होगा और 29 जुलाई को गुरु वक्री होंगे और 24 नवंबर तक वो वक्री रहेंगे। इन सब प्लेनेटरी एस्पेक्ट्स एंड पोजीशंस के कारण हमें वोलेटाइल मूव्स देखने मिल सकते हैं एंड हमें दोनों साइड के मूव्स देखने मिलेंगे आने वाले दिनों में। तो चलिए अब हम टेक्निकल्स देख लेते हैं। ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस हफ्ते निफ्टी लगभग 4.2% ऊपर आया है, जो कि 670 पॉइंट्स है। निफ्टी ने इस वीक का ओपन इक्वल्स टू लो, निफ्टी का इस वीक का ओपनिंग था 16,151 और इस वीक का लो है 16,142, जो ओपन इक्वल्स टू लो है। और निफ्टी ने इस वीक अपनी क्लोजिंग भी अपने हाईस के एकदम पास ही की है। तो हम बोल सकते हैं कि निफ्टी की इस वीक की ओपन इक्वल्स टू लो और हाई इक्वल्स टू ओपन है ऑलमोस्ट। जैसे कि हम पिछले 4 वीकली वीडियो से डिस्कस करते आ रहे हैं कि निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे हायर हाइस और हायर लोज बना रही है। निफ्टी ने इस वीक भी उस पैटर्न को फॉलो किया है। प्रीवियस वीक का निफ्टी का लो था 15,858 और इस वीक का निफ्टी का लो था 16,142। प्रीवियस वीक का निफ्टी का हाई था 16,248 और इस वीक निफ्टी का हाई था 16,752। वीकली टाइम फ्रेम पे अभी भी कोई वीकनेस हमें देखने नहीं मिल रही है। हम अब थोड़ा आरएसआई देख लेते हैं। वीकली बेसिस पे आरएसआई ने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। निफ्टी ने जब ये 16,793 का हाई बनाया था 30 मई के वीक में, तब निफ्टी का वीकली आरएसआई चल रहा था 46.47 और अभी निफ्टी का वीकली आरएसआई चल रहा है 51.70 के लेवल्स पे, यानी आरएसआई ने एक ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई हमें अब 58 के लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी ने 3 जून को एक हाई लगाया था 16,793 और फिर हमें वहां से एक अच्छी खासी फॉल देखने मिली। 16,793 से निफ्टी 15,183 तक गिर गया। अब निफ्टी फिर से 3 जून की हाई 16,793 के पास आ चुका है, जो एक रेजिस्टेंस के तरह काम करेगा। अभी अगर हम देखें तो निफ्टी ने बिल्कुल एक वी शेप रिकवरी दिखाई है हमें और निफ्टी एक यहां पे एक वी शेप पैटर्न बना रही है। एक परफेक्ट वी शेप पैटर्न निफ्टी यहां पे हमें बनाता हुआ दिख सकता है। अगर निफ्टी 16,800 के ऊपर 2 कॉन्सेक्यूटिव क्लोज देता है तो हमें इस वी शेप पैटर्न का ब्रेकआउट देखने मिलेगा, जिसकी साइज है लगभग 1600 पॉइंट्स की। तो इसका टारगेट समवेयर अराउंड 18,350 से लेके 18,400 के बीच में होगा। हाँ, हमें ये टारगेट एक स्ट्रेट लाइन में अचीव होता हुआ नहीं दिखेगा, बीच बीच में माइनर करेक्शंस आते रहेंगे। अब हम डेली टाइम फ्रेम का आरएसआई भी देख लेते हैं।
जैसे कि हम देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम का आरएसआई भी अभी रेजिस्टेंस पे आ चुका है। लास्ट टाइम निफ्टी ने आरएसआई का हाई बनाया था डेली टाइम फ्रेम पे 68.33, तब निफ्टी था 18,144 और वहां से हमें एक अच्छे खासा करेक्शन दिखने मिला। उससे पहले निफ्टी ने आरएसआई पे हाई लगाया था 69.22 लेवल्स पे, तब निफ्टी था समवेयर अराउंड 18,350 और हमें फिर से एक अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला। अब अगर निफ्टी का आरएसआई 70 के ऊपर क्रॉस हो जाता है तो हमें आरएसआई 76, 77 के लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर आरएसआई ने 70 पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आना चालू हुआ तो हमें निफ्टी में कुछ करेक्शन देखने मिल सकता है। तो आरएसआई के लेवल्स देखते रहिएगा डेली टाइम फ्रेम पे। हमने लास्ट वीक के वीडियो में फिबोनाची के लेवल्स देखे थे। अभी हम फिर से इस वीडियो में कुछ फिबोनाची लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी ने जो एक फॉल दी थी 18,114 से लेके 15,183 तक, उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50% निफ्टी ने कंप्लीट कर दिया है। तो अब जब तक निफ्टी यहाँ पे 50% का लेवल है 16,686, जब तक निफ्टी 16,686 के ऊपर है निफ्टी 17,000 जाने की कोशिश करेगा और 17,000 के ऊपर की क्लोजिंग 78.6% का रिट्रेसमेंट ओपन करेगी जो है 17,500। अब हम जो निफ्टी ने 18,350 से लेके 15,183 तक की जो फॉल दिखाई थी उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हैं तो निफ्टी एग्जैक्टली अभी 50% के रिट्रेसमेंट पे खड़ा है। जो लेवल था 16,776 और फ्राइडे का हाई है निफ्टी का 16,752। जैसे ही निफ्टी 16,776 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हमें 61.8% लेवल आता हुआ दिख सकता है, जिसकी वैल्यू फिलहाल चल रही है 17,150। 17,150 के क्लोजिंग के ऊपर हमें निफ्टी में 17,675 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, जो इस फॉल का 78.6% रिट्रेसमेंट होगा। अब हम जो निफ्टी का करेक्शन 18,600 से स्टार्ट होकर 15,183 तक का लो बनाया उसका रिट्रेसमेंट देख लेते हैं। इस पूरे रिट्रेसमेंट का 50% रिट्रेस होगा 16,890 के लेवल्स पे। जैसे ही निफ्टी 16,890 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमें आने वाले दिनों में 17,300 के लेवल्स देखने मिलेंगे। 17,300 के लेवल्स देखने मिलेंगे जो 61.8% रिट्रेसमेंट है। जैसे ही निफ्टी 17,293 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो हमें 78.6% लेवल्स तक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा जो है 17,865। ये सभी फिबोनाची लेवल्स ध्यान में रखिएगा, आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प मिलेगी इन फिबोनाची नंबर्स रिट्रेसमेंट से। ये निफ्टी का 4 आवर्स टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था 16,793 एक रेजिस्टेंस के तरह काम करेगा। ये जून मंथ का हाई भी है, साथ ही साथ 3 जून को ये हाई बनाया था निफ्टी ने। जैसे ही निफ्टी 16,793 के ऊपर जाके सस्टेन करने लगता है तो हमें आने वाले दिनों में निफ्टी 17,150 से लेके 17,200 तक जाता हुआ दिख सकता है, लेकिन निफ्टी को 16,793 के ऊपर जाकर सस्टेन करना होगा। अगर हमें कोई रिवर्सल साइन दिखती है इन लेवल्स के आसपास 16,800 के आसपास, अगर कोई निफ्टी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो हम एक 20-30 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ एक शॉर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी 16,800 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हुआ, शॉर्ट में मत रहिएगा। मार्केट स्पीड में 17,150 से लेकर 17,200 की तरफ जाता हुआ हमें दिखेगा। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए,
ताकि आपको फ्यूचर के अपलोड के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।